बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू एक्सरसाइज 10.1 हम शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम पैराबोला फाइंड करेंगे। उसके बाद एलिप्स और फिर हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 में 9 क्वेश्चन से 16 तक जो है ये पैराबोलास पे है। ठीक है, इसका हम फोकस फाइंड करेंगे, फिर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका पैराबोलास का स्केच ड्रा करेंगे और उसमें जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो वो उसकी निशानदेही करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ ये इक्वेशंस है, ये आपने याद रखने हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4py हो तो उसका फोकस आपको आना चाहिए कि ये वाई एक्सिस पे होगा ना, तो उसका p जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो उसमें सिंपल यही है कि उसका p जो है वो नेगेटिव हो, और सिंपल यहाँ पर फोकस के उलट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। मतलब यहाँ पर p पॉजिटिव है तो y जो है डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव p के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के बराबर होगा। सिंपल एक्स एक्सिस में तो वाई एक्सिस का होगा। एक्स एक्सिस में अगर वाई स्क्वायर जो है वो 4px के बराबर है तो ये एक्स एक्सिस पे p आएगा, और अगर नेगेटिव के है तो नेगेटिव आएगा। और इसका उलट जो है, अगर ये पॉजिटिव तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव। तो ये सिंपल है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर है तो आपने ये याद रखनी है, फिर इसकी आदत हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x। तो अब आप देखें वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये वाला थर्ड वाला इक्वेशन यूज होगा। तो इसका फोकस हम इस तरह फाइंड करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स इस तरह। ठीक है, तो इससे p की वैल्यू ने कहा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px, हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन वाला इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो 12x इज इक्वल टू 4px। ठीक है, तो x के साथ कैंसिल, और 4 1 जा और 4 3 जा, सो यहाँ पर 3 बच गए और यहाँ पर p, सो p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू आ गई थी, p की वैल्यू क्या है 3। अब जब p की वैल्यू आ गई तो हम सिंपल यहाँ पर फोकस जो है वो हमें पता है कि इसका फोकस p0। ठीक है, तो ये होगा p की वैल्यू क्या है 3 और 0। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ये दोनों y एक्सिस पे है और ये दोनों x एक्सिस पे है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स आप यहाँ पे देख रहे x इज इक्वल टू माइनस पी है, तो p 3 है, सो x इज इक्वल टू माइनस पी, सो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह और p की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू -3। सो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -3 है। अब जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ गए तो हम पैराबोलास का स्केच ड्रा करते हैं और उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की निशानदेही करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक स्केच ड्रा करते हैं। फोकस जो है वो एक्स एक्सिस, ये x ये y एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे 3 पे है, तो ये 1 2 3 ये फोकस हो गया। ठीक है, फोकस 3 0। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू -3 है, तो ये 1 2 3, ये x एक्सिस नेगेटिव है ना, ये x एक्सिस पॉजिटिव है, तो 1 2 3 -3 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो गए, तो इसमें पैराबोला जो है वो हम ओरिजिन से ही करेंगे। ठीक है, इसमें वर्टेक्स वाले नहीं है।
तो हम ओरिजिन से इस तरह पैराबोला ड्रा करेंगे। इसमें ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। सिंपल इसी तरह सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इजी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y, तो आप देखें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव 6y, तो ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाला लिख के 4py। सो कंपेयरिंग 1 and 2, 6y इज इक्वल टू 4py, y कैंसिल, सो ये आ गया 6/4p, सो डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, सो p की वैल्यू आ गई 6/4, 2 2s are 2 3s are, सो p इज इक्वल टू 3/2। सही है, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, या हम कह सकते हैं 3/2 जो है वो 1.5, ठीक है। तो फोकस जो है वो हमारे पास आ गया, ये वाली इक्वेशन था ना, तो यहाँ पर 0 और p जो है, p की वैल्यू 1.5 या 3/2 आप लिख के, ये फोकस हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू माइनस पी है, y इज इक्वल टू माइनस पी है, सो y इज इक्वल टू -3/2, और ये आप लिख सकते हैं -1.5, ठीक है। अब हम स्केच ड्रा करते हैं। तो ये स्केच है पैराबोला का। इसमें सबसे पहले आप डायरेक्ट्रिक्स करें। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -1.5 है और ये y एक्सिस पे है, ठीक है। या सबसे पहले आप ये जो है फोकस करें तो आपको ये आसानी होगी। फोकस पे ये 0, y एक्स एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 3/2 मतलब 1.5 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1.5। तो फोकस यहाँ पर है, ये फोकस 0 3/2 हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -1.5 है, तो ये यहाँ पर ये 1, ये 2, ये -1.5, तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह होगा, y इज इक्वल टू -1.5। और ओरिजिन से हम पैराबोला ड्रा करते हैं इस तरह। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8y। सो एक्स स्क्वेयर और माइनस, तो ये वाला इक्वेशन है, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4py वाला इक्वेशन। कंपेयरिंग 1 and 2, सो -8y इज इक्वल टू -4py, माइनस माइनस कैंसल, y कैंसल, सो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4p डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, सो p इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा, p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इसमें 0 - p है, तो 0 - p, सो 0 - 2, तो फोकस क्या आ गया 0 - 2। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू p है, सो y इज इक्वल टू p मतलब 2, ठीक है। और अब स्केच पैराबोला का। तो फोकस जो है वो x एक्सिस पे नहीं है 0, y एक्सिस पे -p पे है, यहाँ पर ये y एक्सिस
तो 0 माइनस 2 है तो ये 1, ये 2, यहाँ पर ये फोकस हो गया 0 माइनस 2। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू 2 है, तो y एक्सिस पे y ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स। और ओरिजिन से फोकस की जानिब इस तरह ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये 11 नंबर था। अब 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। y square is equal to minus 2x। सो y स्क्वायर और माइनस, तो ये वाले इक्वेशन है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4px, फोर्थ कंडीशन है। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4px, माइनस माइनस कैंसल, सॉरी 4 कैंसल कर दो, ये माइनस माइनस कैंसल, और ये 2 1s आर 2 2s आर, और x x कैंसल। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2p, सो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सो p इज इक्वल टू 1 बाय 2। p की वैल्यू आ गई 1 बाय 2। ठीक है, फोर्थ कंडीशन का फोकस माइनस p0 है, माइनस p0, सो माइनस अपनी जगह, p की जगह 1 बाय 2 और 0, तो फोकस हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स जो है x इज इक्वल टू p है, सो x इज इक्वल टू p, सो x इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब स्केच में आप देखें कि x एक्सिस पे है और नेगेटिव पे है। ठीक है, सो माइनस 1 बाय 2, सो ये 1 हो गया, ये 1 बाय 2 हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव, ये फोकस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस माइनस 1 बाय 2 0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो ये 1, ये हाफ 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और ये सॉरी फोकस जो है वो पैराबोला जो है वो ओरिजिन से निकलता है, तो ये ओरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो अब आप देखें यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिया गया है, तो आपने इसे इस तरह फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो अगर हम डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर करें और डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर, तो ये कैंसल, एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 बाय 4 वाई के। ठीक है, 1 बाय 4 वाई या y बाय 4 एक जैसे। अब ये वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाला कंडीशन है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, फर्स्ट कंडीशन। by comparing 1 and 2, so 1 by 4 y is equal to 4 phi y, so y cancel, और अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ करें, मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ और मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 4 16 p आ जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, सो p इज इक्वल टू 1 बाय 16। सॉरी यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1 बाय 16। ठीक है, अब जब p की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट कंडीशन में फोकस 0 और p है, तो ये 0 अपनी जगह, फोकस p की जगह आप 1 बाई 16, तो ये फोकस आ गया। ठीक है,
और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू माइनस पी है, तो y इज इक्वल टू -1/16। अब इसका स्केच ड्रा करते हैं, ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्केच। तो स्केच में सबसे पहले आप देखें कि एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये वाई एक्सिस पे होगा ना, तो 1/16 से क्या होता है मैं देखता हूँ, 1/16 0.06। तो ये हम इस तरह करेंगे कि 1 यहाँ पर, ये इसका 1 हो गया, ठीक है, और ये -1 हो गया, तो 0.06 आप काउंट कर ले तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये फोकस हो गया 0/1/16, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -1/16, तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है, माइनस नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये पैराबोला ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख के y इज इक्वल टू -1/16। अब क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू -8x², y इज इक्वल टू -8x²। ये भी उसी तरह है, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, तो आप सिंपल -8 पे डिवाइड करें इसे, -8 पे, सो ये कैंसिल, सो x² आपके पास आ जाएगा -1/8 y, ठीक है। तो आप देखें ये x² और माइनस वाला सेकंड कंडीशन है, तो x² इज इक्वल टू -4py, combining by comparing 1 and 2 equation, we get -1/8y is equal to -4py, so minus minus cancel, सॉरी y इस तरह है, ठीक है, और y कैंसल, और मल्टीप्लाई 8, ये 1/8 हो गया और ये 4p हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 8, 8 कैंसिल, यहाँ पर 1 और 8 4 जा, 8 1 8 8 2 16 32, ठीक है, 32p। सो डिवाइड बाय 32, डिवाइड बाय 32, सो p जो है वो हमारे पास आ गया 1/32। सो p 1/32 है, तो सेकंड कंडीशन में 0 माइनस p है, तो ये 0 -1/32 हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू p है, सो ये y इज इक्वल टू 1/32 होगा। इसका स्केच जो है वो इस तरह होगा, और y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे 0 है, तो y पे -1/32 पे फोकस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर तकरीबन ऐसे ही हम लिखते हैं कि फोकस ये जो है -0 -1/32 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये फोकस हो गया, तो डायरेक्ट इसका यहाँ पर होगा, और वो होगा y इज इक्वल टू 1/32, y इज इक्वल टू 1/32, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। और ओरिजिन से इस तरह पैराबोला निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। x is equal to -3y², x is equal to -3y², तो ये भी उसी तरह आप -3 पे डिवाइड करें, ये भी -3 पे, तो ये y² जो है आपके पास आ जाएगा -1/3x,
सो वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाला फोर्थ कंडीशन है। सो बाय कंपेयरिंग इट विथ फोर कंडीशन, सो माइनस वन बाई थ्री एक्स जो है वो माइनस फोर पी एक्स के बराबर, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और थ्री के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और थ्री फोर द 12 पी। सो पी इज इक्वल टू 1/12। और फोर्थ कंडीशन में फोकस जो है वो माइनस पी जीरो है। सो माइनस 1/12 जीरो, और डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू पी है, सो एक्स इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पर इसका स्केच में आप अगर यहाँ पर ये वन है और ये भी वन है, सॉरी ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पर ये वन है और ये वन है, और नेगेटिव पे एक्स एक्सिस में -1/12 है। तो -1/12 से अगर ये वन डिवाइड बाई 12, 0.08, सो यहाँ पर तकरीबन आएगा। ठीक है, तो ये फोकस हो गया, फोकस -1/12 0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ एक्स एक्सिस में 1/12 है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1/12। सो ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 1/12, और ओरिजिन से फोकस की तरफ इस तरह पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है पैराबोलास का, इसके बाद एलिप्स स्टार्ट करेंगे। x is equal to 2y square, x is equal to 2y square, so divide by 2 divided by 2, y square is equal to 1/2x। सो y स्क्वायर और पॉजिटिव है तो थर्ड कंडीशन है, सो y इज इक्वल टू 4px। कंपेयरिंग बोथ 1/2x इज इक्वल टू 4px, x x कैंसिल और मल्टीप्लाई बाई 2, सो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 4 जा 8 p, सो 1/8 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू आ गई 1/8। सो ये कौन सा कंडीशन था, 4px, थर्ड कंडीशन था ना, तो p0 फोकस होगा। सो ये 1/8 0, और डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस पी, सो -1/8। और स्केच इस तरह होगा कि x एक्सिस पे होगा, फोकस पॉजिटिव की तरफ होगा, तो अगर यहाँ पर ये 1/8 फोकस है 1/8 0, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स -1 -8 होगा। ठीक है, और फोकस की तरफ ये पैराबोला।